पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी तहसील आरिफ आला मोहतरम जनाब आसफ़ नदीम गिरेवाल एडवोकेट साहब। इनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने टीम वॉइस ऑफ पंजाब को ज्वाइन किया। आज हम इनसे जानेंगे कि सराजुल हक साहब जो अमीर जमात इस्लामी हैं, उन्होंने 2 सितंबर के हवाले से जो पूरे पाकिस्तान के अंदर हड़ताल का ऐलान किया है, इस हवाले से इनका क्या मौक़िफ़ है, ये क्या करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसफ़ भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब आप सुनाएं। बहुत शुक्रिया, आपने टीम वॉइस ऑफ पंजाब को ज्वाइन किया। मोहतरम अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक की तरफ से एक मौक़िफ़ दिया जाता है, उनकी तरफ से एक बयान जारी होता है। 2 सितंबर वाले दिन पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज किया जा रहा है महंगाई के हवाले से, ओवर बिलिंग के हवाले से। क्या मौक़िफ़ है मुल्क व कौम के नाम और क्या करने जा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया टीम वॉइस ऑफ पंजाब हाफिज़ साहब आपका। जी सराजुल हक साहब ने 2 सितंबर को महंगाई के ख़िलाफ़, बिजली की बेतहाशा बढ़े हुए बिलों के ख़िलाफ़, बेतहाशा बढ़ते हुए पेट्रोल के ख़िलाफ़ और हर ज़रूरियात ज़िंदगी, चीनी का आज का बताया जा रहा है कि 170 रुपये प्लस में चली गई है फ़ी किलो। तो ये हर चीज़ जो बेतहाशा महंगी की गई है साबका दोनों हुकूमतों की जानिब से, और निगरान हुकूमत भी उसी का तसलसल है, इसके ख़िलाफ़ जमात इस्लामी ने एहतजाज का फ़ैसला किया और 2 सितंबर को पूरे मुल्क में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया। और जिसके सिलसिले में हमने ताजर तंजीमों से भी रब्ते किए हैं, मरकज़ी सतह पर मरकज़ी क़यादत में भी किए हैं, सूबाई सतह पर भी हुए हैं, हमने भी आरेवाला में किए हैं। और ताजरों की तरफ से बड़ी हौसला अफजा पैगामात हैं। और उन्होंने एक ग्रुप ने तो मुकम्मल दिन की हड़ताल का ऐलान किया है और एक ग्रुप की तरफ से अभी बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने भी इब्तदाई तौर पर 11 बजे तक की हड़ताल के लिए ऐलान किया है। तो मैं इस पर ये स्पेशली ताजरों से ये कहना चाहूँगा कि ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, इससे सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला तबका कारोबारी तबका है, ताजर बरादरी है। अगर ताजर बरादरी इस पर पसोपेश से काम लेगी, अपने आप को बचा के रखेगी, कोशिश करेगी कि हम एहतजाज ना करें, हुकूमत के सामने ना आएँ, तो इससे अल्टीमेट नुकसान ताजरों का ही सबसे ज़्यादा होगा। आम आदमी का भी नुकसान होगा। आम आदमी का तो खैर इस वक्त भी कोई पुरसान हाल नहीं है, लेकिन अगर कारोबार ख़त्म हो जाएगा तो ताजर बरादरी का भी बेतहाशा नुकसान होगा। इसलिए मेरी ताजरों से ये गुजारिश है कि मुकम्मल दिन की हड़ताल करें, हमारे साथ हड़ताल करें और एहतजाज के लिए आगे बढ़ के आएँ। क्योंकि अगर इस मरहले पर भी हम हड़ताल नहीं करते, एहतजाज नहीं करते, अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाते इस महंगाई के ख़िलाफ़, तो फिर आगे आगे कोई पुरसान हाल नहीं रहेगा। सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने परसों ट्वीट की है कि ये जो बिल हैं ये तो पिछले महीने के थे, जहाँ पे रेट जो है वो 52-53 रुपये फ़ी यूनिट तक लगा है, और अब जो अगला बिल आने वाला है उसमें 90 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से बिजली का बिल आने वाला है। तो ये बड़ी ही खौफनाक सूरत हाल है। अभी से लोगों की खुदकुशियाँ शुरू हो गई हैं। लोगों ने वापडा के ख़िलाफ़ मीटर उतारने का और ट्रांसफार्मर उतार के लेके जाने का, खंभे उतार के लेके जाने का कि आप में आपकी बिजली नहीं चाहिए वाला रवैया अख्तियार करते जा रहे हैं। लोग बिल जलाना शुरू हो गए हैं। ये स्टेट के ख़िलाफ़ बहुत ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज सामने आ रहा है, जिस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि स्टेट के लिए सबसे बेहतर यही है कि वो इस महंगाई को कंट्रोल करे, बढ़ते हुए बिजली के बिलों को रोके, पेट्रोल का रेट कम करे, ताकि लोगों के लिए कोई रिलीफ का सामान करे, बजाय इसके लोगों को खुदकुशियों पर मजबूर करे। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं भी गुफ्तगू थे मोहतरम जनाब आसफ़ नदीम गिरेवाल एडवोकेट साहब, ये अमीर जमात इस्लामी हैं तहसील आरिफ आला। इनका बहुत शुक्रिया, टीम वॉइस ऑफ पंजाब को ज्वाइन किया। इंशाल्लाह टीम वॉइस ऑफ पंजाब 2 सितंबर के हवाले से तहसील आरिफ आला के अंदर होने वाला जो एहतजाज है और बाकी शहरों के अंदर जो एहतजाज होंगे, हमारे नुमाइंदागान इंशाल्लाह वहाँ पे कवरेज देंगे और हम उस पूरे एहतजाज को लाइव कवरेज के अंदर हम अपनी आवाम के साथ शेयर करेंगे। हुक्मरानों से वॉइस ऑफ पंजाब की टीम की गुजारिश है कि खुदारा इनके ऊपर रहम किया जाए, इस जनता के ऊपर रहम करे जो वोट और टैक्स देने के बाद ज़लीलो ख्वार हो रही है। इंशाल्लाह टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नए और मुनफरद प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।